आज हम भारत के प्राइवेट स्कूलों को अपनी कचहरी में लेकर आए हैं और आपको बताने वाले हैं कि प्राइवेट स्कूलों की फीस जहां साल में 10 से 15% बढ़ती है, तो वहीं कुछ स्कूलों ने तो शिक्षा को आज एक व्यापार बना दिया। लाखों रुपए आप खर्च करते हैं, लेकिन इसके बावजूद मिलता क्या बच्चों को? 10-15 हजार की नौकरी या वो भी नहीं। देखिए, आज से 125 साल पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कूल में जमीन पर इसलिए बैठाया गया था क्योंकि वो नीची जाति से थे। आज भी लाखों ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल के बाहर खड़े हैं। हां, तब भेदभाव जो था वो जात के नाम पर था। आज वो जाति की जगह गरीबी आ रही है। लेकिन स्कूल के दरवाजे जो उस वक्त बंद थे वो आज भी फीस की दीवारों से बंद है। शिक्षा जो संविधान में हर बच्चे का हक है, ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर में वो अमीरों का स्टेटस सिंबल बन चुकी है। समय तो बदला, लेकिन शिक्षा को लेकर अन्याय नहीं बदला, और इसलिए आज सवाल पूछ रहे हैं कि क्या शिक्षा सिर्फ अमीरों की जागीर है? यह खबर आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में 25 करोड़ बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, और अगर हम ये मान लें कि हर बच्चे के परिवार में 4 लोग, तो भी यह मुद्दा 100 करोड़ भारतीयों के नफ्स से सीधा जुड़ा हुआ है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की फीस मिडिल क्लास की इस देश में कमर तोड़ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक जूनियर इंजीनियर की साल भर की तनख्वाह 1 साल की फीस में खत्म हो जाती है। गरीब आदमी के बच्चों के लिए बड़े स्कूलों की चौखट को छूना भी सपना है, और सरकारी स्कूल वो लगता है कि आईसीयू में ना टीचर, ना इमारत सही से, और ना ही किताबें। अगर प्राइवेट स्कूल की बात की जाए तो इन दिनों प्राइवेट स्कूल शॉपिंग मॉल की तरह, जिसकी जितनी ज्यादा ब्रांडिंग उतना ज्यादा पॉपुलर। दाखिला बच्चे की वहां प्रतिभा से नहीं होता, पिता की सैलरी स्लिप से तय होता है। मौजूदा दौर में स्कूल ज्ञान के मंदिर नहीं बल्कि प्रॉफिट की मशीनें बन गए। लेकिन सवाल जो कोई नहीं पूछता वो ये कि अगर आप 2-2.5 लाख रुपए की फीस लेते हो और उसके बाद पढ़ने के बच्चा 15-20 हजार की नौकरी कमा रहा है, तो फिर ये निवेश है या फिर अभिभावकों के साथ धोखा? सवाल जो पूछने चाहिए कि जब नेताजी का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता तो फिर आम आदमी कैसे सरकारी स्कूल पर भरोसा करे? सवाल यह कि जब शिक्षा का 1.75 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन जाना हो जाए, तो क्या यह बच्चों के भविष्य को संवारना है या एक कारोबार का बनना? सवाल यह भी कि संविधान का राइट टू एजुकेशन क्या आज भारत में कागजों में मजाक बनकर रह गया है? ये वो सवाल है या कहें ये वो आग है जो आज हर गरीब बच्चों के सपनों खा रही है। जो कभी अंबेडकर को परेशान कर रही थी, आज वो तमाम बच्चों के सपनों को निगल रही है जो डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक बनकर इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनकी समस्या ये है कि वो गरीब घर में पैदा हुए। और इसीलिए बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज भी राजा का लड़का ही राजा बन रहा है और गरीब का लड़का गरीब बनकर रह जा रहा है। आज से 47 साल पहले साल 1978 में 74% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, 22% बच्चे सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ते थे और केवल 4% बच्चे ऐसे थे जो प्राइवेट स्कूल में थे। तब शिक्षा को सेवा कहा जा रहा था, लेकिन आज 50% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, 35% प्राइवेट स्कूल में। अभिभावक ये मानते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाना बच्चे के भविष्य के साथ समझौता है। माता पिता कर्ज लेते हैं, भूखे रहते हैं, अपने जीवन में समझौता करते हैं, लेकिन तन पेट काट कर बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं क्योंकि आज वो मजबूरी है। 2015 में एक सर्वे हुआ जिसमें 73% पेरेंट्स ने कहा कि सरकारी स्कूलों के मुकाबले प्राइवेट स्कूल में बेहतर माहौल। वो ये कहते हैं कि शायद अंग्रेजी मीडियम है जिससे भविष्य सुधर जाएगा, या उनका ये मानना है कि उनके इलाके में अच्छे सरकारी स्कूल हैं ही नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आंकड़े भारत की शिक्षा व्यवस्था पर अविश्वास का जीता जागता सबूत नहीं है? हालांकि हमें भी स्पष्ट कर दें कि भारत में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और कुछ मेट्रो शहरों के सरकारी स्कूलों में सुधार हुआ है, लेकिन भारत जो अधिकतर गांवों या छोटे शहरों में है, वहां पर स्कूल जर्जर। कहीं पर टीचर नहीं है, कहीं टूटी इमारतें हैं, कहीं पर बच्चे सिर्फ और सिर्फ मिड डे मील खाने जाते हैं। शिक्षा ऐसा लगता है गायब हो गई, और इसी वजह से मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों की लूट आज पेरेंट्स को झेलनी पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा का यह संकट सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं है। कोचिंग इंडस्ट्री ने इसे और गहरा कर दिया। प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई अधूरी छूट जाती है। प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाई पूरी नहीं होती है और उसकी कमी कोचिंग सेंटर बनाते हैं। 2024 में कोचिंग सेंटर इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ की हो चुकी है। माता पिता स्कूल की फीस भरने के बाद कोचिंग की फीस में भी डूब रहे हैं।
बच्चे दिन में स्कूल जाते हैं, शाम को कोचिंग और 12-14 घंटे की पढ़ाई के बोझ को झेलते हैं। अब सवाल ये कि ये शिक्षा है या फिर मशीनीकरण।